नमस्ते फ्रेंड्स, हम खुशबू मिश्रा स्वागत करते हैं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करें। नहाए खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण जानकारी। क्या करें कि प्यास ना लगे, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है और इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। अगर आप पूरे साल एकादशी का व्रत नहीं करते हैं और सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो पूरे साल की एकादशी का व्रत का आपको लाभ मिलता है। और यह व्रत सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक रहता है। और इस बार निर्जला एकादशी 25 जून दिन गुरुवार को है। और एकादशी व्रत में 3 दिन का नियम होता है। दशमी को नहाय खाए किया जाता है, एकादशी के दिन हम व्रत रखते हैं, द्वादशी के दिन पारण किया जाता है। तो इस बार नहाय खाए 24 जून दिन बुधवार को है। तो बुधवार के दिन आप लोग बाल धोकर स्नान कर लीजिएगा और उस दिन हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। भोजन में लहसुन, प्याज, बैगन, मसूर की दाल, जितनी भी अशुद्ध चीज़ें हैं उस दिन हमें नहीं खाना चाहिए। और उस दिन आप लोग ज़्यादा तला भुना चीज़ भी नहीं खाइएगा, ज़्यादा मसालेदार सब्जी भी नहीं खाइएगा। अगर हम ज़्यादा तला हुआ चीज़ खाते हैं, मसालेदार चीज़ खाते हैं तो अगले दिन आपको प्यास लग सकती है। तो आप लोग नहाए खाए के दिन शुद्ध सात्विक भोजन कीजिए और ज़्यादा तला भुना ना खाएं। और उसके अगले दिन हम व्रत रखेंगे। तो व्रत के भोर में आप लोग पानी पी लीजिएगा क्योंकि ये व्रत निर्जला होता है। तो और एकादशी व्रत में हम पानी नहीं पीते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी के व्रत में आप लोग 4 बजे से पहले पानी पी लीजिएगा और कुछ आपको नहीं खाना है, सिर्फ पानी पी लीजिएगा। और सुबह में ही आप ब्रश कर लीजिएगा क्योंकि निर्जला एकादशी में ब्रश भी नहीं किया जाता है, सिर्फ आप कुल्ला कर सकते हैं। तो सूर्योदय होने से पहले हमें पानी पी लेना है और सूर्योदय के बाद हमारा व्रत आरंभ हो जाता है। तो व्रत के दिन आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा। सुबह जल्दी उठकर आपके अगल बगल में नदी है, तालाब है, गंगा जी है, अगर आप लोग जाने में सक्षम हैं तो वहां जाकर स्नान कर लीजिएगा। नहीं तो नहाने के जल में 2-4 बूंद गंगा जल डालकर हमें स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद आप लोग पीला वस्त्र पहन लीजिएगा। जो भी आपके पास धुला हुआ वस्त्र है पीला, वो पहन लीजिएगा। और सबसे पहले जैसे आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा, तुलसी माता में दीपक जला दीजिएगा क्योंकि एकादशी के दिन हम तुलसी में जल नहीं देते हैं, भोग नहीं लगाते हैं। तो सिर्फ आप लोग एक दीपक जला दीजिएगा और दीपक आप सुबह में भी जला दीजिएगा, शाम के समय में भी जला दीजिएगा। और उसके बाद हम अपने पूजा मंदिर में विष्णु भगवान का पूजन करेंगे। तो आप चौकी लगाकर विधिवत पूजा करना चाहते हैं तो आप चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं, या आप ऐसे जहां पूजा मंदिर में भगवान का फोटो मूर्ति रखे हुए हैं तो वहां पर भी पूजा कर सकते हैं। फोटो है तो कपड़ा भिंगाकर पोंछ दीजिएगा, मूर्ति है तो पंचामृत से अभिषेक जरूर करा दीजिएगा, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। और उसके बाद हम भगवान को आसन देंगे, चौकी पर पीला कपड़ा बिछा देना है, भगवान को फूल या तिल का आसन देना है। आपके पास वस्त्र है तो भगवान को पीला वस्त्र दे दीजिएगा। अगर वस्त्र नहीं है तो वस्त्र स्वरूप में आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। पीले चंदन का टीका लगाना है,
पीला फूल चढ़ा दीजिएगा, पीला भोग में केला ले लीजिएगा और साथ में जो भी सीजनल फल है, आम भी ले सकते हैं, लालमी जिसे खरबूजा भी कहा जाता है वो भी ले सकते हैं। और इस दिन भगवान को चीनी का भोग भी हमें ज़रूर लगाना चाहिए। तो आप लोग चीनी भी ले सकते हैं, गुड़ भी ले सकते हैं, मिश्री भी ले सकते हैं। और इस पूजा में घड़ा रखा जाता है और घड़े में हम जल भर देंगे, थोड़ा सा चीनी डाल दीजिएगा, तुलसी का पत्ता डाल दीजिएगा, ढक्कन पर हम चीनी रख देंगे। और सीजनल फल में आम मिल जाए तो आप लोग आम ढक्कन पर रख दीजिएगा, या लालमी जिसे खरबूजा कहा जाता है वो भी आप रख सकते हैं। और उस घड़ा को पूजा करने के बाद दान किया जाता है। तो अच्छे से हमें भगवान का पूजन कर लेना है। कथा ज़रूर सुन लीजिएगा, कथा सुनने के बाद हमें आरती करना है। और जो कुछ भी आप दान करना चाहते हैं इस दिन, वस्त्र का दान, फल का दान, पंखा का दान, छाता का दान, जूता का दान, सूती जो कॉटन का कपड़ा है वो भी दान कर सकते हैं, श्रृंगार की सामग्री भी दान कर सकते हैं। तो जो कुछ भी आप दान करना चाहते हैं तो जब पूजा कर लीजिएगा, पूजा करने के बाद आप लोग दान कीजिएगा। अगर मान लीजिए ब्राह्मण आपके यहाँ उस दिन आ रहे हैं तो आप लोग एकादशी को ही दान कर लीजिए। अगर मान लीजिए ब्राह्मण आपके यहाँ एकादशी को नहीं आ पा रहे हैं तो आप द्वादशी तिथि को भी दान कर सकते हैं। तो हमें अच्छे से पूजा कर लेना है, घड़ा का दान कर लेना है। और दान करने के बाद इस व्रत को निर्जला ही रखा जाता है, तो इसमें हमें कुछ भी खाना पीना नहीं है। और शाम के समय में भी हम भगवान के पास एक दीपक जलाएंगे, आरती करेंगे। और इस दिन आप लोग मौन रहिएगा, ज़्यादा नहीं बोलिएगा, ज़्यादा काम भी नहीं कीजिएगा। और आप नहा सकते हैं, कुल्ला कर सकते हैं, पूजा करते समय आप आचमन भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा काम कीजिएगा तो आपको ज़्यादा प्यास लगेगी, और बोलिएगा तो इसे भी आपको प्यास लगेगी। धूप में भी आप लोग इस दिन ज़्यादा ना निकले। तो अच्छे से विधि विधान से भगवान का पूजन करना है। पूरे दिन मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा, मन ही मन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस दिन किसी की चुगली, निंदा, बुराई भी नहीं करनी चाहिए। अगर हम व्रत करते हैं और व्रत के दिन अगर चुगली, निंदा, बुराई करते हैं तो इससे भी हमें व्रत का पूरा लाभ नहीं मिलता है। और जो लोग निर्जला करना चाहते हैं तो वो पूजा करते समय संकल्प ले लेंगे। और मान लीजिए जिनसे अगर निर्जला व्रत संभव नहीं है तो इस व्रत में जल भी पी सकते हैं, फलाहार भी कर सकते हैं, उनका एकादशी का व्रत माना जाएगा। और जो लोग निर्जला करेंगे उनको निर्जला एकादशी का व्रत माना जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप जल फल पर करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं, जैसे एकादशी का व्रत करते हैं वही एकादशी आपका माना जाएगा। अगर आप निर्जला करना चाहते हैं तो इस व्रत को आप निर्जला भी कर सकते हैं। और उसके अगले दिन हम पारण करेंगे। तो पारण के दिन भी आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा, सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लीजिएगा, साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा। और उसके बाद हम भगवान का पूजन करेंगे। और पूजा करने के बाद दान कीजिएगा। तो दान में आप घड़ा का दान अगर एकादशी तिथि को कर लिए हैं तो आप लोग उस दिन सिर्फ सीधा का दान कीजिएगा। अगर मान लीजिए एकादशी के दिन अगर घड़ा का दान नहीं किए हैं तो आप लोग पारण करने से पहले द्वादशी तिथि को भी घड़ा का दान कर सकते हैं। और साथ में जो कुछ भी आप देना चाहते हैं वो दीजिएगा। और सीधा का दान किया जाता है। सीधा में आटा, दाल, आलू, नमक, पैसा, यही सब सामग्री दान की जाती है। और दाल लीजिएगा तो चना का दाल ले लीजिएगा। और सीधा पर एक तुलसी का पत्ता रखकर हाथ में हमें जल लेकर 5 बार घुमाकर प्रणाम कर लेना है। अगर ब्राह्मण आपके यहाँ उसी समय आते हैं तो ब्राह्मण को आप लोग दे दीजिएगा। उसके बाद पारण कीजिएगा।
अगर मान लीजिए आपके यहाँ ब्राह्मण उस समय नहीं आ रहे हैं तो सीधा की सामग्री निकाल कर रख दीजिएगा, जब ब्राह्मण आएंगे तो ले जाएंगे। अगर आप ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराते हैं तो सबसे पहले ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करा दीजिएगा, उसके बाद ही पारण कीजिएगा। और इस व्रत में तिल से पारण किया जाता है, तो अगर आपको तिल मिल जाए तो सबसे पहले अपने मुख में तिल डालिएगा और उसके बाद ही जो कुछ भी आप भोजन बनाए हैं वो खाइएगा। अगर मान लीजिए आपको तिल उपलब्ध नहीं हो रहा है तो आप तुलसी और गंगाजल से पारण कीजिएगा, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत तिल से ही पारण किया जाता है। तो हमें पारण कर लेना है और इस दिन भी हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन भी कोई भी अशुद्ध चीज़ें ना खाएं। अगर आपके यहाँ चावल खाने का नियम है तो आप लोग चावल खाइएगा, अगर रोटी खाते हैं तो आप लोग रोटी भी खा सकते हैं। तो देख लीजिएगा आपके घर का क्या नियम है। दिन गुरुवार है तो आप इस दिन पीपल वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं और केले का वृक्ष का भी पूजन कर सकते हैं। तो आपके अगल बगल में पीपल वृक्ष है तो आप लोग वहां जाकर पीपल वृक्ष की पूजा कर लीजिएगा, एक दीपक जला दीजिएगा। केले का वृक्ष है तो आप लोग केले के वृक्ष का भी पूजन कर सकते हैं। और एकादशी के दिन हम घड़ा का दान करेंगे, वस्त्र का दान करेंगे, पंखा, जूता, चप्पल, छाता, जिस सामग्री का आप दान करना चाहते हैं, श्रृंगार की सामग्री, तो वो दान कर सकते हैं। लेकिन एकादशी के दिन कभी भी अन्न का दान नहीं करना चाहिए। और जो लोग व्रत करते हैं वो तो निर्जला एकादशी में कुछ भी नहीं खाते हैं, और जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। इस बार निर्जला एकादशी 25 जून दिन गुरुवार को है और पूजा आप लोग सुबह में 8 बजे से पहले कर लीजिएगा। जितना जल्दी हो सके हमें पूजा कर लेना है। और पारण का शुभ मुहूर्त है 26 जून दिन शुक्रवार को सुबह 5:25 से लेकर सुबह 8:13 तक। तो आप लोग इसी शुभ मुहूर्त में पारण कर लीजिएगा। एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें अपने मुख में तिल या तुलसी गंगाजल डाल लेना है, उसके बाद ही जो कुछ भी आप भोजन बनाए हैं वो खाइएगा। लोग पहली बार इस व्रत को उठाना चाहते हैं वो इस व्रत को नहीं उठाएंगे, क्योंकि मलमास लगा था और मलमास लगने के बाद कोई भी हम नया व्रत नहीं शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग पहले से करते आ रहे हैं तभी इस व्रत को कीजिएगा। और मान लीजिए साल में बहुत से लोग हैं जो सिर्फ देवउठनी एकादशी का व्रत करते हैं, तो अगर आप देवउठनी एकादशी का व्रत करते हैं तो आप निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। और मान लीजिए अभी तक आप कोई भी एकादशी का व्रत नहीं किए हैं तो पहली बार आप निर्जला एकादशी का व्रत नहीं कीजिए। तो व्रत में हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।